कई अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और उसके साथ साथ सीएनएन की एक बड़ी विस्तृत रिपोर्ट आई है साथ। इस रिपोर्ट को जब आप पढ़ेंगे, इसको देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इस रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि एक दौर था अमेरिका में जहां पर रॉकफेलर फाउंडेशन के साथ साथ जो रूजवेल्ट का और उसके तमाम जो एक दौर था जहां पर व्यवसायियों के साथ मिलकर सरकार देश की तरक्की को आगे बढ़ाती थी। सरकार नीतियां बनाती थी, पिछड़े इलाकों को आगे बढ़ाने के लिए नई पॉलिसीज बनती थी, उन पॉलिसीज के इंप्लीमेंटेशन के लिए व्यवसायी आगे आते थे, निजी निवेश होता था जिसके आधार पर अमेरिका तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा था। भारत आज इसी दौर से गुजर रहा है, यह सीएनएन का कहना है, मैं नहीं कह रहा, कोई भारतीय संस्था नहीं कह रही। भारत आज उसी दौर से गुजर रहा है। आज भारत के जो बड़े बड़े बिजनेस घराने हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है इनके पास। दरअसल आज आप टॉप 20 बिजनेस हाउसेस की बात करें तो उसमें 3-5 के आसपास तो भारतीय बिजनेस हाउस के नाम आते हैं। और ये बिजनेस हाउसेस आज सरकार की नीतियों को देखते हुए उन पिछड़े इलाकों में अपना निवेश कर रही हैं जहां पर कोई और निवेश करने को तैयार नहीं है। यह प्राइवेट इक्विटी है। जैसे कि ब्रॉडबैंड 2014 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की 6 लाख से ज्यादा गांवों को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करेंगे, उसके लिए केबल लगाएंगे, केबल से ब्रॉडबैंड हर पंचायत तक पहुंचेगा। इस काम का बीड़ा किसने उठाया? रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी केबलिंग का पूरा काम कर रही है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इमेंस, ह्यूज। सरकार खर्च करती तो बहुत पैसे खर्च होते, लेकिन अब जब यह प्रोजेक्ट अपनी परिणति पर पहुंच रहा है, ब्रॉडबैंड लोगों तक पहुंच रहा है, तो इसका फायदा उनकी कंपनी को होगा। लोगों को फायदा दिखाई देता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। दूसरी बात, अडानी जी की बात की जाती है, कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ मुनाफा कमाया है। चलिए, क्या इस बात पर कोई चर्चा कर सकता है कि इस देश में शिपिंग लाइंस को कितने बड़े पैमाने पर अडानी समूह ने आगे बढ़ाया है? देश के तमाम बंदरगाह आज जिस बड़े पैमाने पर शिपिंग कारोबार को हैंडल करते हैं और ट्रांसपोर्ट का हैंडल करते हैं, इसकी परिकल्पना आज से 10 साल पहले कोई कर पाता था क्या? मोदी सरकार ने जिस तरीके से इस पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसमें सहयोग के तौर पर या उसमें इस नीति का फायदा उठाकर निजी निवेश करने वाले अडानी समूह थे। अडानी समूह ने इस पर काफी पैसा लगाया और अब जब बहुत बढ़ा हुआ इंपोर्ट, जिसके वजह से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, उसकी वजह से अडानी समूह पैसे भी कमा रहा है। इसमें गलत क्या है? यही सवाल सीएनएन ने भी उठाया है साहब। सीएनएन भी कह रहा है कि इसमें गलत क्या है? जब अमेरिका ऐसा करता है, जब ब्रिटेन ऐसा करता है, जब यूरोप के तमाम देश ऐसा करते हैं, तो भारत में सरकार और उद्योगपति मिलकर अगर देश की तरक्की की मिसाल रखते हैं, बुनियाद रखते हैं, तो इसमें गलत क्या है?